समझा दिया। आओ मैं समझा देता हूँ। आओ मारो सत्ता के दलालों हफ्सियों, मैं क्या कह रहा हूँ, ये लड़ाई देश के सुन लो। अरे भाई, अरे सुनो, अरे बेसर लो, फिर वही सुनना चाहते हो, फिर मैं कहूँ अच्छा नहीं रहेगा ना। मैं किसानों को समझा नहीं पाया। अरे समझाते हो बहनों, मित्रों, इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है और मित्रों पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में घूम घूम कर फेंकता है। चूड़िया लेके करती है, तो आप कहाँ खी कर दिया, इसे खी कर दिया। देश के दलाल मीडिया, बिकाऊ पत्रकारों के द्वारा और भाजपा के तमाम राष्ट्रीय जोकरों के द्वारा भाइयों बहनों आई दुगनी कर देंगे। अरे कोई जादू की छड़ी है प्रधानमंत्री जी। किसानों के जिस्म पर पड़ी एक एक लाठी नरेंद्र मोदी सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। मनोहर लाल खटारा को भी सुनना होगा। अरे सुनो ना, अरे भाई ये खटारा सरकार है और हरियाणा में खटारा नहीं चाहिए। पूछो ना, क्यों नहीं पूछते। देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री ने देश के 62 करोड़ पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों से 2 वादे किए थे कि कृषि में जो लागत होगी उसमें 50% जोड़कर हम एमएसपी तय करेंगे। दूसरा उनका वादा था, भाइयों एवं बहनों, मित्रों, 2022 में किसानों की आय दुगुनी कर देंगे। इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है और मित्रों पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में घूम घूम कर फेंकता है। जो प्रधानमंत्री किसानों की आमदनी दुगुनी करने की बात कह रहे थे, किसानों की लागत दोगुनी कर दिए। जिस किसान सम्मान निधि योजना की बात की जा रही थी, देश के दलाल मीडिया, बिकाऊ पत्रकारों के द्वारा और भाजपा के तमाम राष्ट्रीय जोकरों के द्वारा सभी टीवी चैनलों में बैठकर देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा था कि हम किसानों को सम्मान राशि देते हैं। उसमें से 2 करोड़ से ज्यादा किसान भाइयों के नाम काट दिए गए। जिस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही कि प्रत्येक साल 1 लाख करोड़ रुपया हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के रूप में देंगे, उसमें मात्र 12,000 करोड़ रुपया 3 साल में दिया। जहां किसानों की आय दुगुनी करनी थी, प्रधानमंत्री ने किसानों की लागत चौगुनी कर दी। जहां लागत का 50% और ऐड करके किसानों को अपने फसलों के एमएसपी देने थे। जब एमएसपी की मांग कर रहे देश के किसानों पर लाठियों से पहली बार गोरे अंग्रेजों से भी ज्यादा बर्बरता पूर्वक पिटाई देश के काले अंग्रेज नरेंद्र मोदी एंड टीम के द्वारा किया गया। निश्चित तौर पर आपने देखा होगा, जब फसलों के एमएसपी की मांग याद दिला रहे थे प्रधानमंत्री को, तो किस तरीके से किसान नेता गुरनाम सिंह चरूनी और उनके साथियों को जबरन केस लगाकर जेल में बंद कर दिया गया। जहां ये इतने बेशर्म लोग हैं भाजपा आरएसएस के, जो भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि देश का पालनहार अन्नदाता किसान राजा से बड़ा होता है। राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है, जो धरती के भगवान हैं। आज अगर हम और आप जिंदा हैं तो धरती के भगवानों ने, देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाइयों ने अपने खून पसीने से धरती को सींचकर जो अन्न उपजाते हैं, और उस अन्न को मां अन्नपूर्णा का अपमान न खरीद फरोख्त कर ये भाजपा की सरकार करती है। को जेलों में डाला जा रहा है। गुरनाम सिंह चरूनी को जेल में डाल दिया एमएसपी की मांग को लेकर, इसे कैसे देखते हैं? वो केस भी 307 का लगा है। देखिए, ये सिर्फ गुरनाम सिंह चरूनी की लड़ाई नहीं है, देश के 62 करोड़ किसान भाइयों की लड़ाई है। क्या गुरनाम सिंह चरूनी को जेल में डाल देने से देश के 62 करोड़ से अधिक किसान भाइयों के फसलों के लागत प्लस 50% एक्स्ट्रा देने की बात करने वाले, एमएसपी तय करने वाले प्रधानमंत्री को इतनी भी लोक लाग लज्जा नहीं है? भाइयों बहनों, आय दुगुनी कर देंगे। अरे कोई जादू की छड़ी है प्रधानमंत्री जी?
जो 2012, 13, 14 में हर समस्या का समाधान था, वो खुद आज भारत के लिए एक समस्या बन चुका है। जादू की छड़ी है ना बाबा के पास, है ना? किसके पास? बाबा बागेश्वर के पास है ना? अभी ये फिर देखो एजेंडा मत चलाओ यार। एजेंडा अभी किसानों, अरे बेशर्मो, अरे सत्ता के दलालों, हफ्सियों, मैं क्या कह रहा हूँ, ये लड़ाई देश के साल बार सुन लो। अरे भाई, अरे भाई, अरे सुनो, अरे बेशर्मो, फिर वही सुनना चाहते हो, फिर मैं कहूँ अच्छा नहीं रहेगा ना। आप अभी क्यों आए हो? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, अरे भाई सुन लो ना, अरे भाई पत्रकार हो कि भाजपा टीसल के दलाल हो। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में सरकार ने कितनी घोषणा की थी? 1 लाख करोड़ रुपए का, और 3 सालों में मात्र 12,000 करोड़ रुपए दिए गए। ये सवाल कौन पूछेगा? 11 ट्रिलियन डॉलर जो लोकतंत्र के मंदिर में खुद सरकार ने कहा था कि हमने माफ कर दिए। अगर देश के 62 करोड़ किसानों को करोड़ करोड़ रुपए भी दिए जाते तो हमारे देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई करोड़पति होते और देश में पैसा भी बचता। तो आप उस पर सवाल नहीं पूछ रहे। आप अरे भाई फिर वही बात है, किसान आंदोलन करता है, उसकी जायज मांगे हैं, लेकिन ऐसे कुछ बाबा हैं जो 2014 में तो कहते हैं 30 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, अब कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना देंगे। तो ये तो मुद्दा को भटका देते हैं। देखिए, अरे भाई कोई आज की बात ना है, साधु के वेश में लुटेरे हैं देश में। रावण अगर अपने पारंपरिक वेशभूषा में जाता तो क्या माँ सीता का अपहरण कर पाता? बताओ। तो निश्चित तौर पर भगवा मतलब त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार के लिए जाना जाता है। लेकिन रावण को यह पता था कि मैं अपने राजसी पोशाक में जाऊंगा तो माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाऊंगा। तो ये भाजपा आरएसएस के लोग भगवा का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। जिस सनातन परंपरा में 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात होती है, जिसमें राजा से बड़ा किसान को बताया गया हो, वहां अब एक बात बताइए, लाठीचार्ज हो, फर्जी तरीके से जेल में डाला जाना जाता हो, तो जो लोग धर्म पर विश्वास करते हैं वो देश की प्रजा पर अत्याचार नहीं करते। निश्चित तौर पर ये रावण, कौरव और कंस के वंशज हैं। देखिए, बेवजह सताए 3 गए, राज, धर्म और वंश, मानो मेरी बात नहीं तो देख लो रावण, कौरव और कंस। और ये कुरुक्षेत्र की धरती है, आपको तो पता होना चाहिए। पर यहाँ आ गए ना युद्ध कराना दिल्ली से, यहाँ पे कुरुक्षेत्र में। हाँ, आप तो पहुँच गए ना। अरे भैया, हम तो पांडवों की तरह एमएसपी मांग रहे हैं, 5 गांव मांग रहे हैं। अच्छा। और तुम तो कौरवों की तरह देना ना चाह रहे हो, तो फिर तो धर्म युद्ध होना ही है। अरे बेशर्मो, सुन तो लो, ये सवाल तो सरकार से भी तो पूछ लो। आप बताओ, एक कोई भी फसल पैदा करने में 100 से 150 दिन लगते हैं। एक मजदूर की मजदूरी 500 रुपया है। तो क्या देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई जिस फसल को भी बोते हैं उसमें अगर 100 दिन गए तो 100 दिन 500 रुपए के हिसाब से जोड़ो तो उस अनाज का दाम क्या होना चाहिए? तो सोचो ना, अरे सोचो ना कि पूरा परिवार जब हम खेती में लगे होते हैं कि कोई भी आदमी भूखा ना सोए, यहाँ तक कि पक्षी भी ना सोए, मछली भी भूखा ना रहे, कुत्ते भी भूखे ना रहे, सबको रोटी चाहिए, इंसान से लेके जानवर तक, पक्षी से लेके सबको। तो जब आप ऐसी बात के किसानों पर अत्याचार, मतलब इस पूरे सृष्टि पर अत्याचार समझो, और जब किसान खतरे में होगा तो ये पूरा सृष्टि खतरे में हो जाए। जहाँ दे रहे हो वहीं दे दो। अरे कुछ शर्म उरम बचा है? अगर हम तो सलाह ही देने आए तो रोड तो बैरिकेड कौन लगाता? आपके पापा लगाते, लोहे के सूल इतने बड़े बड़े लगा दिए, वो लोहा के कोबरा वायर लगा दिए जो जंगली जानवरों के लिए नहीं लगाया जा सकता। यही सुनने की नियति है तो सुनो। अरे पिछले बार पीएम ने किसानों के जिस्म पर पड़ी एक एक लाठी नरेंद्र मोदी सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। याद रख लेना, देश ने देखा है गोरे अंग्रेजों के खिलाफ हमारे पुरखों ने 2-2 किसान आंदोलन करे। बरडोली गुजरात में सत्याग्रह हुआ, जब गोरे अंग्रेजों ने टैक्स बढ़ाई, गोरे अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। जब चंपारण में नील की खेती पर टैक्स ज्यादा लगाए जा रहे थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में, जब बिहार में सत्याग्रह हुआ, गोरे अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। उसी काले अंग्रेज नरेंद्र मोदी को 3 कृषि काला कानून के खिलाफ मैं किसानों को समझा नहीं पाया। अरे समझाते कैसे? आज भी भाजपा के नेता कहते हैं एमएसपी है, रहेगी। ठीक एमएसपी की स्थिति जसोदाबेन की तरह बना दिया, जैसे जसोदाबेन न कुमारी है, न सुहागन है, न विधवा है। अरे भाई फिर पर्सनल, अरे भाई, अरे बेशर्मो, आज भी एमएसपी वही है। उस एमएसपी की हम मांग करते हैं जो कृषि में लागत है, कितने का बीज है,
3 कृषि काला कानून के खिलाफ। मैं किसानों को समझा नहीं पाया। अरे समझाते कैसे? आज भी भाजपा के नेता कहते हैं एमएसपी है, रहेगी। ठीक एमएसपी की स्थिति जसोदाबेन की तरह बना दिया, जैसे जसोदाबेन न कुमारी है, न सुहागन है, न विधवा है। अरे भाई फिर पर्सनल, अरे भाई, अरे बेशर्मो, आज भी एमएसपी वही है। उस एमएसपी की हम मांग करते हैं जो कृषि में लागत है, कितने का बीज है।